आज मैं मीठा खाऊं या नमकीन? क्या मुझे पहले तीखा खाना चाहिए? पहले क्या खाऊं जो मेरे लिए अच्छा हो? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में और हम अपने आसपास पूछते भी हैं, लेकिन कभी भी हमें कोई सॉलिड आंसर नहीं मिलता। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स इसी के ऊपर है कि पहले आप क्या खाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सब जानते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमें नुकसान दे रहा है, क्या हमारे लिए, अगर हम डायबिटिक है तो हमें मीठा नहीं खाना, हमें ये प्रॉब्लम है हमें ये नहीं खाना, हम वेट लॉस करना चाहते हैं मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं इसे शुरू करूंगा, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या पहले खाएं, किसको हम बाद में खाएं, इसका सवाल फिर भी हमारे जहन में या हमारे ज़ुबान पे घूमता रहता है। आज का जो ये टॉपिक है हमारा इसी के ऊपर है कि आपको पहले क्या खाना चाहिए। हम शादी ब्याह में या घर में या कहीं रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो हमने अक्सर देखा है पहले हम सूप्स वगैरह पीते हैं जो कि तीखे, कुछ नमकीन, ऐसा कुछ टेस्ट रहता है। फिर हम खाना खाते हैं और मीठा बिल्कुल हम लास्ट में खाते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन या कुछ और। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं कि क्या पहले खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो मैं इसके लिए आयुर्वेद की तरफ थोड़ा जाऊंगा। आयुर्वेद ने जो सीक्वेंस बोला है, आज का जो हमारा सीक्वेंस है बिल्कुल ही उसके ख़िलाफ़ है। आयुर्वेद के जितने भी आचार्य हैं, चाहे हम चरक ले लें, सुश्रुत ले लें, वाग्भट हैं, योग रत्नाकर हैं, भाव प्रकाश हैं, सभी ने इसके ऊपर एक जैसा विचार लिख दिया है। इसके लिए मैं कोड करूँगा, योग रत्नाकर जी का श्लोक कोड करूँगा। अश्नियात तन्मनो भूत्वा पूर्वम तो मधुरम रसम मध्य अमल लवने पश्चात कटु तिक्त कषायकान। कहा है कि अश्नियात तन्मनो भूत्वा, यानी कि तन और मन बिल्कुल सामंजस्य, बिल्कुल ऐसे ध्यान से हमें प्रॉपर इंडल्ज होके कहूँगा हमें खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खाना खा रहे हैं साथ में हम गैजेट यूज़ करें, कभी कभी मैं भी करता हूँ, तो हम गैजेट यूज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही हमें कंसंट्रेट होकर खाना खाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सीक्वेंस के ऊपर दिया है कि पूर्वम तु मधुरम रसम, पहले आपको मधुर रस का पान करना है, यानी कि मधुर रस वाली चीज़ें खानी है। उसके बाद अम्ल और लवण, यानी कि खट्टे और नमकीन पदार्थ खाने चाहिए। और सबसे लास्ट में कटु, कड़वे, कसैले, ये पदार्थ आपको खाने चाहिए, या तीखे पदार्थ आपको लास्ट में खाने चाहिए। अब इसके पीछे आयुर्वेद की जो थ्योरी है वो तो हमें क्लियर है। जैसा ग्रंथों में लिखा है कि जब हमें भूख लगी होती है तो आप कॉमनली भी हम देखते हैं कि अगर हमने अग्नि को बढ़ाना हो, आग को बढ़ाना हो, तो क्या करते हैं, हम हवा देते हैं उसको। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारी अग्नि जो है हमारे यहाँ नाभि में है, पेट में है, तो इसके पास ही समान वायु जो है वो रहती है, समान वायु इसको बढ़ाती रहती है। तो पहले अगर आप मीठा खाएंगे, मधुर रस जो है चीज़ों का सेवन करेंगे, तो उससे वायु जो है वो शांत होगी और कुछ हद तक अग्नि को भी डाउन करेगी। तो जो एक्स्ट्रा लगी हुई भूख है उसको हम जल्दी शांत कर देंगे, बजाय कि हम ज़्यादा खाना खा के उसको शांत करें, हम सीधा वायु को शांत कर देंगे। उसके बाद जो अम्ल और लवण है, ये टेस्ट को भी बढ़ाते हैं और उसके पाचन को, लवण जो है स्पेशली कहूँगा, पाचन को बढ़ाने में काम आता है। और बाद में जो कटु तिक्त कषाय जो उन्होंने बोला है, वो वायु को फिर से बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा, दोबारा वायु को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो असिमिलेशन है, जो एब्जॉर्प्शन है दूसरे पार्ट्स तक, पेट से लेके दूसरे पार्ट्स तक, जो फूड पार्टिकल्स, जो न्यूट्रिएंट्स उसको लेके जाना, वो वायु के ऊपर निर्भर करता है। और वायु को यहाँ पे दोबारा से बढ़ाना इसी के लिए है। अब अगर बात करते हैं मॉडर्न का, तो इसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोल रखी हैं। थोड़ा मॉडर्न का भी हम ले लेते हैं। तो अगर हम मधुर पहले खाते हैं, यानी कि मीठा खाते हैं, तो मीठा हम सबको मालूम है बेसिकली दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोज या ग्लूकोज आम भाषा में। तो ये चीज़ें जल्दी हजम हो जाती है। आपने देखा मुंह में चीनी के 2 दाने डालें, ये बिल्कुल घुल जाएगा। तो पहले अगर मीठा खाते हैं तो ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप अम्ल और लवण, अम्ल अगर आप लेंगे तो ये आपके सीधा, अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स इसके ऊपर चला जाएगा। तो इनको डाइजेस्ट करने में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 4 to 5 आवर्स, 6 आवर, कई बार जो नॉन वेज है इसको तो 8 to 10 आवर्स भी लगते हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो शायद यही कारण है कि मधुर को पहले कहा गया है और जो अम्ल और लवण है, जो प्रोटीन्स हैं, उनको बाद में कहा गया है। तो होगा क्या, अगर आप पहले मीठा नहीं खाते, अगर आप पहले प्रोटीन खा लेते हो, आप नॉन वेज खा लेते हो, उसके बाद अब वो तो अभी तक डाइजेस्ट हुआ नहीं है, उसको अभी टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में। ऊपर से आपने उसमें ग्लूकोज या कहूँ कि मीठा खा लिया,
तो वो मीठा डाइजेस्ट नहीं होगा, बॉडी एक तो दोनों तरफ उसको समझ नहीं आएगा, और दोनों का डाइजेशन का जो जगह है वो भी डिफरेंट है, उसके लिए जो एंजाइम्स हैं वो भी डिफरेंट लगेंगे। तो इसमें जो ग्लूकोज जो पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं फर्मेंट हो जाएगा, तो दैट विल मतलब वो हमें क्या करेगा, ब्लॉटिंग करेगा, हमें अफारा करेगा, इनडाइजेशन क्रिएट करेगा। आजकल बहुत सी जो रीज़न है जैसे गैस्ट्राइटिस होना, ब्लॉटिंग होना, इनडाइजेशन होना, ये इसका सबसे मेन कारण है जो हम उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, उसका सीक्वेंस हम सही से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको मेरी बातों से आज आपको इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा कि हमें पहले क्या खाना चाहिए। तो लेट्स काउंट अगेन, पहले हमें क्या खाना है, मीठा, फिर हमें क्या खाना है, अम्ल और लवण यानी कि नमकीन और खट्टा, लास्ट में हमें क्या खाना है, कड़वे और तीखे पदार्थ हमें बाद में खाने हैं। तो जी हमें फॉलो करते रहिए हर रोज़ हेल्दी ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक पेज और ऑन इंस्टाग्राम आल्सो, हर रोज़ हेल्दी। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।